दुनिया एक चीज़ के लिए हमेशा तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। वो हमेशा डिस्टर्ब करेगा, चाहे फैमिली हो चाहे आपका कोई भी आदमी हो, वो डिस्टर्ब करेगा। शादी में नहीं आइए, अच्छा नहीं आओ, देखो वो तो रहो तो कीजिए, तो डिस्टर्ब करने के लिए बैठा है। उससे मतलब नहीं है कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं। बहुत समय खराब है। 100 में से तो 70% बच्चा पढ़ भी नहीं करता है, लड़का लड़की छोड़ करके। वो 30% बच्चा पढ़ता है, वो मन लगा के नहीं पढ़ता है। 30% में 10% बच्चा ऐसा है जो पढ़ता है, बाकी कोई नहीं पढ़ता है। ख़त्म, कोई नहीं पढ़ता है। इस 20% को पढ़ने में मन नहीं लगता है, ज़बरदस्ती पढ़ता है। और उस 20% में इनमें से भी कुछ लोग आते हैं, क्लास में भी कुछ लोग हैं। यही 10% है जो समझता है हमको कि हमको बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, हम नहीं कुछ कर सकते। बाकी इतने लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है। एडमिशन हो गया, क्लियर, ख़त्म, कोई ज़रूरी नहीं है। समय बहुत ख़राब है और आने वाले समय में क्या होगा ये तो भगवान जाने। अभी किसी नौकरी करने वाले मास्टर से पूछिएगा, उसको महीना में अनुबंध वाला है तो 20-22 हज़ार मिलता होगा ना। और अगर रेगुलर वाला है तो उसको 60-70 हज़ार मिलता होगा, जो पुराना वाला है। जिसको 20-22 हज़ार मिलता है, 12-15 तारीख तक में उसका पैसा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अमित की दुकान में उधारी लेना है, शकुंतला के भाई की दुकान में उधारी खाता चलता है, चलता है ना। तब कप, अलग अलग तरह का खेल होता है और अलग अलग खेल में अलग अलग ट्रॉफी दी जाती है ना, कप दिया जाता है। तो लिखिए उबेर कप किससे संबंधित है? उबेर कप किससे संबंधित है? उबेर कप किससे संबंधित है? मालूम होगा किसी को तो बताओ, नहीं मालूम है तो लिखो। बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। और कौन कौन सा कप है जो बैडमिंटन से संबंधित है? एक लिख लो, थॉमस कप। क्या लिखेगी? थॉमस कप। थॉमस कप भी लिख लो, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। और 2-4 कप लिख लो, जैसे वेलिंगटन ट्रॉफ़ी, इसका नाम सुना होगा आपने, वेलिंगटन ट्रॉफ़ी। वेलिंगटन ट्रॉफ़ी ये किससे संबंधित है? पढ़ी है तुम लोग वेलिंगटन ट्रॉफ़ी? ये नौका दौड़ जो खेल होता है ना, उसमें दिया जाता है, नौका दौड़। पूछेंगे सवाल कि वेलिंगटन ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है, तो नौका दौड़ से संबंधित है। आगे लिखिए डेविस कप। डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप, ये भी लिखना है। दूसरा लिखिएगा सीके नायडू ट्रॉफ़ी। ये ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है? ये भी लिखना है। आगे लिखिए डूरंड कप किससे संबंधित है? पढ़ें कोई? डूरंड कप बताओ, ब्यूटी पढ़ी है? डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल, डूरंड कप हैं बुक से? क्यों? हम जो पढ़े हैं वो लिखा रहे। यही वाला चीज़ नहीं, हम बुक से नहीं, हम अलग अलग तरीके से लिखाते हैं। हम तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, जब से स्टार्ट किए तब से एक चीज़ लिखाते हैं, तो बाकी सारी चीज़ों को उसमें लेके निकल जाते हैं। तो और दूसरा ट्रॉफ़ी आएगा कहाँ से? यही ना आएगा, चाहे वो पढ़ाए चाहे हम पढ़ाए। सीके नायडू ट्रॉफ़ी लिख लीजिए, क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सीके नायडू। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। और डेविस कप टेनिस से संबंधित है, ये भी लिख लीजिए। डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, इसको लिखिए। आगे लिखिएगा सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप, ये किससे संबंधित है? आगे लिखिएगा संतोष ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफ़ी
बताइए रानी, तब आज पढ़े हैं आप ट्रॉफी वगैरह तो। संतोष ट्रॉफी, खिड़की खोल लो। सुल्तान अजलान शाह कप भी फुटबॉल से ही संबंधित है और संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से ही संबंधित है। आगे लिखो, राइडर कप किससे संबंधित है? कहाँ लिख दें? यहाँ लिखें। सीके नायडू ट्रॉफी के बाद डूरंड कप। हाँ, उधर लिख रहे हैं हम राइडर कप, देवधर ट्रॉफी। यहाँ लिखिए राइडर कप, राइडर कप, सुल्तान अजलान शाह कप। राइडर कप हॉकी से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ये भी लिख लीजिए, देवधर ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। आगे लिखिएगा, एक दिलीप ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। ये भी लिख ही लीजिए, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से किसके तरीके में? हाँ, वो तो होना ही चाहिए। पहले भी बता चुके हैं। रक्त समूह, रक्त समूह की खोज किसने की? पहले भी पढ़ा चुके हैं, बताओ। ब्यूटी, बताओ बाबू, नहीं याद है? कार्ल लैंड स्टीनर। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? ये भी लिख लो, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? आगे लिख लो, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? आगे लिखो, RH फैक्टर की खोज किसने की? RH फैक्टर की, अब देखना तुम लोग को गड़बड़वाएंगे। RH फैक्टर की खोज किसने की? बताना तो। रक्त समूह की खोज तो की कार्ल लैंड स्टीनर ने। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? बेस्ट बेटिंग ने। बेटिंग ने किया है ना? बेटिंग ने, लिखिए बेंटिंग ने। किसने किया? बेंटिंग ने किया है। अब ये बताओ, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। किसने की है? विलियम हार्वे ने की है। और RH फैक्टर की खोज किसने की? यो कार्ल लैंड स्टीनर, यो कार्ल लैंड। हाँ, ये भी सही है, कार्ल लैंड स्टीनर। अब देखो बात क्या है ना कि RH फैक्टर और रक्त समूह एक ही चीज़ है। RH फैक्टर और रक्त समूह क्या है? एक ही चीज़ है। क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दिया तो आप वहाँ पे लोर बहा के आ जाइएगा। तो गलती हो गया, आ जाइएगा ना। तो RH फैक्टर और रक्त समूह दोनों कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज की थी। आगे, भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? मिश्रित धरोहर कौन सी है? भारत की एकमात्र विश्व धरोहर कौन सी है मिश्रित वाला? वो है कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। ये लिखिए कंचनजंगा। और कंचनजंगा है कहाँ? कहाँ है कंचनजंगा? किस राज्य में? सिक्किम। कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम में। भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर है। क्या है? विश्व धरोहर है
कंचनजंगा, जो सिक्किम में अवस्थित है, आपको ये याद रखने हैं। और टोटल जो विश्व धरोहर है हमारे यहाँ वो कितने हैं, आइए, विश्व धरोहर टोटल कितने हैं हमारे यहाँ, विश्व धरोहरों की संख्या 40। टोटल कितने हैं विश्व धरोहर, 40 हैं। भारत में जो है विश्व धरोहर 40 है। और इसमें पूछेगा आपसे कि कैसे कैसे कौन कौन से हैं, तो 32 तो सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक कैठो है, सांस्कृतिक है 32 ठो। उसके बाद दूसरा पूछेगा कि प्राकृतिक कैठो है, प्राकृतिक है 7 ठो, कैठो 7 ठो। और आपका मिश्रित कैठो हो गया 1 ठो। तो देखिए 32 7 39 और 1 40, टोटल विश्व धरोहर कितने हो गए, 40 हो गए। भारत का 40वां रामसर साइट कौन सी है, भारत का 40वां रामसर साइट कौन सा है, यह है धौलावीरा गुजरात। कौन सा है, धौलावीरा, धौलावीरा ये कहाँ स्थित है, गुजरात में अवस्थित है। भारत का 40वां रामसर साइट धौलावीरा गुजरात है। और 39वां अगर पूछे तो, अगर 39वां पूछ दे तो क्या बताइएगा, 39वां है रामप्पा मंदिर। कौन सा मंदिर है, रामप्पा मंदिर, जो कहाँ अवस्थित है, तेलंगाना में अवस्थित है रामप्पा मंदिर। लिखते जाइए कहाँ स्थित है, रामप्पा मंदिर। और ये 3 देवताओं का मंदिर है। हमारे यहाँ बड़का बड़का देवता कौन है, शिव है और विष्णु है और सूर्य भगवान है। ये तीनों का मंदिर है रामप्पा मंदिर। किसकी मंदिर है, रामप्पा मंदिर। नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना कहाँ रे, 40वां रामसर साइट, रामसर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये हुआ था 12 जुलाई 1982 को। कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और एक सवाल और पूछेगा आपको कि ये जो नाबार्ड है इसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी, तो शिव रमन समिति। कौन सी समिति, शिव रमन समिति। इस समिति का नाम था शिव रमन समिति। इसी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय हमारा मुंबई में है। दूसरा मुख्यालय के बाद अगर आपसे पूछे कि इसके जो है हेड हैं, अभी इसके हेड कौन हैं, ये आप पता करिएगा। कौन है हेड, मालूम है किसी को, 39वां रामसर साइट रामप्पा मंदिर, जो तेलंगाना में अवस्थित। हाँ आंसर है रामप्पा मंदिर। कितने क्वेश्चन हो गए, अभी तो 5 क्वेश्चन हुआ है ना। टाइम कितना हुआ रे, 5 साढ़े 11 नहीं है। वहाँ बोतल देना रे, थी जूली बोतल दो। हाँ लाओ ना, तो ये पानी लाएगी। लिखे स्थापना, हाँ जाइए, स्थापना 1955 लिख लीजिए। स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुआ था। इसका पुराना नाम क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम बताइए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या था, देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम था, ये याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए भैया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। कहाँ, मुंबई। लेकिन ना कभी कभी मुंबई नहीं देता है। मुंबई में एक बहुत ही अच्छा जगह है, वो है नरीमन पॉइंट। क्या नाम है उसका, नरीमन पॉइंट। बहुत अच्छा जगह है नरीमन पॉइंट। इसीलिए कभी कभी एग्जाम में मुंबई ने दे करके नरीमन पॉइंट दे देता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ रे, ये
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तुम हिंदी में ही लिख लो। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ अवस्थित है? कहाँ? अरे तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में। और कुडनकुलम पूछे तो कुडनकुलम कहाँ है? कहाँ बताए थे? बता चुके ये क्वेश्चन। कुडनकुलम कहाँ है? बताओ मीरा, कहाँ है कुडनकुलम? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। और कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम, ये भी तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। लिखते जाओ, ये सब याद रखा करो। एक दिन बोलें तुरंत याद रहना चाहिए सब चीज़, ये सब में कोई गड़बड़ी नहीं। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? कुडनकुलम। कैगा बताओ, कैगा कहाँ है ब्यूटी? कर्नाटक। काकरापार बताओ। कुडनकुलम के नीचे लिखे कलपक्कम। अगला लिखो काकरापार। काकरापार कहाँ है? ये भी लिखना है। काकरापार गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। काकरापार गुजरात में। आगे का क्वेश्चन लिखिए 7 नंबर। अरे बाप, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? भारत का दक्षिणतम बिंदु बताओ। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली कोई बताओ। कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। अगर उत्तरी बिंदु पूछे तो क्या बताइएगा? उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा कॉल। कौन सा? इंदिरा कॉल। अगर उत्तरी पूछे तो। अगर आपसे सर क्रीक पूछ दे तो सर क्रीक, ये वाला सर क्रीक जो है, ये वाला पूछ दे कि ये बिंदु कहाँ है, तो ये पश्चिमी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु पूछे तो सर क्रीक है। उल्टा लिख दिए, ध्यान देना। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल और पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक। और अगर आपसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वो मैंने बताया आपको कन्याकुमारी। और पूर्वी बिंदु पूछे तो लिख देते हैं यहाँ पर पूर्वी बिंदु। पूर्वी अगर बिंदु पूछे तो उसका नाम है कीबूती। क्या नाम है? कीबूती। ये भारत का बताए। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक। पूर्वी बिंदु कीबूती। पैलेड पार्टिकल्स किस कोशिका को कहते हैं? इसका आंसर है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम इसका सही आंसर है। पैलेट पार्टिकल्स किस कोशिका को कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और ये किसकी फैक्ट्री कहलाती है? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। किसकी फैक्ट्री? प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। बताए थे प्रोटीन पे फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। और पैलेट पार्टिकल्स किस कोशिका को कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन लिखिए। नीचे वाला नहीं मिटाएंगे? अरे लिखो 9 नंबर लिखो। आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है? आत्मघाती थैली के नाम से
किसे जाना जाता किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को। किसे? लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम? आत्मघाती थैली कहते हैं। मिटाएं अब। और लाइसोसोम की खोज किसने की? खोज किसने की? डी डुबे ने। किसने की? डी डुबे। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील है। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है चिल्का झील। चलिए आगे लिखिएगा। टोटल कितने रामसर साइट हैं? टोटल हमारे यहाँ कितने रामसर साइट है? किसी को पता है? 42। कितना है? 42 तो। देखना अभी हम क्या बताए, जो विश्व धरोहर स्थल है कैसे था उस समय? 40। और रामसर साइट कितने? 42। और बताइए 42वां जो रामसर साइट है उसका नाम क्या है? तसोकर झील। क्या नाम है? तसोकर झील। लिखिए 42वां जो रामसर साइट है उसका नाम है, उस झील का नाम है तसोकर झील। तसोकर झील। इतना ही लिखिए। 10 क्वेश्चन हो गए। आज हमने थोड़ा थोड़ा कम क्वेश्चन इसमें कराया है तो आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। याद कर लीजिएगा। फिर भी 10 दूनी 20-30 क्वेश्चन हो गया होगा ना? क्या ये बताते हैं। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील जो उड़ीसा में है। ये टोटल रामसर साइट 42 तो है और 42वां जो रामसर साइट है वो तसोकर झील है। हाँ खाली यस सर बोलिए। यहाँ पहले तो पूछते हैं, कल परसों पूछे हैं ना? पूछे हैं ना एक दिन? उस दिन पूछे थे, ब्यूटी थी उस दिन। पूछे हैं ना ब्यूटी? एक दिन और किसी दिन होगा पूछ लेंगे, क्योंकि बिना पूछे आप लोग याद नहीं करते हैं। हाँ आप एक चीज़ और, समाचार देख रहे हैं? समाचार फिर से एक बार बता देता हूँ। समाचार देखते हैं। आप लोग किसी भी मतलब जो अफवाह होता है, भ्रम होता है, उसका शिकार आप लोग नहीं होइएगा। हाँ अभी झारखंड के रांची में धर्म विवाद हो गया है। क्या हो गया है? धर्म विवाद हो गया है। किसका धर्म विवाद? हिंदू और मुस्लिम का। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, आखिर ये विवाद अब क्यों शुरू हुआ है? कोई मैटर तो नहीं है। हम समझते हैं कि इसमें जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों का हाथ है, राजनीतिक पार्टी वो क्या करते हैं। अभी इलेक्शन का माहौल कब है? 2022 देखो आधा ख़त्म हो गया। आधा ख़त्म हो गया। अब 2024 में क्या होंगे? चुनाव होंगे। 2024 में चुनाव होंगे। अब देखिएगा बीच में रेलवे एनटीपीसी का जो रिज़ल्ट आया था तो उसमें बहुत सारा हम लोग हल्ला गुल्ला कर दिए थे स्टूडेंट मिलके। अब हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इसमें कोई रोज़गार का बात नहीं छोड़ेगा, कोई रोज़गार नहीं। स्टूडेंट का क्या हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। दिस इज कॉल्ड राजनीति। 2024 में फिर इसी हिंदू मुस्लिम को आधार बना करके इलेक्शन को पार्टी जीत लेगी, चाहे किसी भी धर्म, कोई भी पार्टी हो, कोई पार्टी हो। हमारे लिए सब पार्टी बराबर है। हम किसी भी एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो हो रहा है क्या ये सही है? इसको करवाने के पीछे कोई आम इंसान जो मिडिल क्लास में जीता है, उसको खुद का पेट भरने के अलावा दूसरा फुर्सत नहीं है। नहीं है, ये कौन कर सकता है?
ये वही कर सकता है जिसके पास कोई ना कोई स्वार्थ है, या तो कुर्सी का स्वार्थ है या पैसे का स्वार्थ है, यही है ना। तो इस तरह के धर्म विवाद में कई तरह के लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मुस्लिमों को हम लोग वैसे भी दबा करके रखते हैं, है मियाँ भाग ऐसे बोल देते हैं ना। ज़्यादातर मुस्लिमों को हम लोग ऐसे भी दबा करके रखते हैं, जब बेचारा खुद दबा हुआ है तो उसको और चाँपने की क्या ज़रूरत है जब कंट्रोले में है। एक बात बताता हूँ कि अगर कमज़ोर आदमी है और वो खुद जानता है कि हम कमज़ोर हैं, लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर उसको बार बार अंगुली करेंगे आप ना, तो वो गुस्सा जाएगा ना। और गुस्सा करके वो भले आपसे मार खा जाए, लेकिन आपको 2 थप्पड़ ज़रूर मार देगा। तो यही स्थिति यहाँ हो रही है इस देश में। क्या हुआ ना कि मतलब उसके शैतान को जगा दिया। शांत चल रहा था सब लोग, उसके शैतान को जगा दिया, और अब ये कांड होना स्टार्ट हो गया है। और हमको लगता है धीरे धीरे भारत जो है ना, भारत कितने साल का हो गया? 75 साल का हो गया। कितने साल का? 75 साल हो गए भारत को। और अभी भी कई सारी राजनीतिक पार्टियां बोलती है कि 70 साल से देश को कौन लूट रहा है? कांग्रेस लूट रहा है। तो भैया 75 साल तो हो ही रहा है, इस 70 साल में तो बीजेपी भी आ जाता है ना, या जिसका और सरकार था वो भी तो आ जाता है। ये बोलने का तरीका है कि 70 साल से कौन लूट रहा था? कांग्रेस लूट रहा था, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ आपके मुंह में देगा तो आपको पता है कांग्रेस ने 70 साल थोड़ी राज किया। 75 साल तो अभी हो रहा है 2022 में। जब 2022 में 75 साल हो रहा है तो 3 बार से तो आप ही पद पर हैं। 3 बार से, तीसरा बार की दूसरा बार है? दूसरा बार है। दूसरा बार से आप ही पद पर हैं, तो अभी 75 साल हो रहा है, तो आप 5 साल और पीछे थे। बीच में आपकी फिर सरकार थी जनता पार्टी की, आपने भी लूटा होगा। तो इस 70 साल में तो आप भी लपेटे में आ जाते हैं ना। लेकिन ये बोलने की टेक्निक है। इससे क्या होता है कि जब हम एक ही बात, अगर झूठ को बार बार बोला जाए तो सच दिखने लगता है। वही कहानी यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों के साथ होती है। बार बार क्या दिखाया जाता है टीवी पर? हिंदू मुस्लिम। हम कहते हैं इसको बंद करना चाहिए, और जब तक भारत का युवा नहीं जगेगा ना, तब तक ये नहीं होगा। बहुत सारे मुस्लिम हैं, मुस्लिम तो अल्पसंख्यक है ना, या हम लोग से ज़्यादा मुस्लिम नहीं है। जब भी चाहेंगे मार के भगा देंगे ना। फिर भी क्या ज़रूरत है, हम ये बोलते हैं, जब हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारा वर्चस्व ज़्यादा है, तो क्या ज़रूरत है उसको उंगली करने का? कोई मतलब बनता है क्या? तो फिर लड़ा क्यों जा रहा है ये बताइए आप। आज जो गीता है, कुरान है, आप उसके कुरान का अपमान कर दीजिएगा। किसी का भी जो धर्म होता है ना, वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। हमारे लिए जिस तरफ घर के माँ बहनों की इज्जत होती है, धर्म वाले पुस्तक की भी उतनी ही इज्जत है, क्योंकि हम उसी के आधार पर जीते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, पीते आ रहे हैं, और उसी की संस्कृति पर चल रहे हैं। अब किसी की संस्कृति को ठेस पहुंचा दीजिएगा तो परेशानी वाली बात है। यहाँ पर भारत में बहुत सारे लोगों को बातें सुन करके पता चलती है, तथ्य किसी को नहीं पता है। अब अभी हिंदू मार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहाँ भाई मस्जिद था तो वहाँ पर शिवलिंग था। अरे तो भैया उस समय आप कर क्या रहे थे? मान लीजिए कि आप 10% थे, सॉरी वो लोग 10% था, आप 90% थे, तो तैयो ये 10% 90% पर आप पर कैसे राज कर लिया? अपना दोष नहीं दोगे कि हम बिखरे हुए थे? अपना दोष दे रहा है क्या कि हम तब बिखरे हुए नहीं थे? अगर ये लोग बिखरा हुआ नहीं रहता तो मस्जिद की तुलना में मंदिर रहता कि नहीं भारत में? नहीं रहता। अपना दोष नहीं देगा। अभी बनाएगा करनी सेना, राजपूती सेना, गाड़ी में लिखाएगा राजपूताना। उस समय कहाँ थे? खुद की कमी को देखना चाहिए, खुद की कमी देखिए तब पता चलेगा। जात पात और धर्म अभी देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, धर्म का, और कोई इसको अच्छा से नहीं ले रहा है। देखिए क्यों, किस बात की खुशी है? हिंदू, आई एम हिंदू, जय श्री राम। भगवान भैया आधे से आधे हिंदुओं को, आधे से जो अधिक हिंदू हैं उनको शिव का मतलब नहीं पता, हनुमान का मतलब नहीं पता। खाक हिंदू हो। आधे से अधिक मुस्लिमों को कुरान का मतलब नहीं पता, काफिर का मतलब नहीं पता, खाक मुसलमान हो। सुनी सुनाई बात सुन लिए। हम लोग किसी चीज़ का तथ्य पता नहीं करते हैं, जो सुनते हैं
वो सुन के पता चला बाबूजी कह रहे थे, पापा कह रहे थे कि अंबेडकर बढ़िया आदमी नहीं थे, उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया। अरे वो बकलोल थे, तुम रहते उस जगह संविधान बना देते। अरे आपके पापा रहते संविधान बना देते क्या? वो बकलोल थे। पापा कुछ हो बोल रहे हैं, आपको अपना तथ्य पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी और अंबेडकर की जगह आप नहीं ले सकते, चाहे आप उसको कितनी गालियां दे दो। अभी भी जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, अगर कोई होंगे तो बुरा मत मानिएगा, जो भी फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं वो अभी भी बैकवर्ड क्लास को गाली देते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर कि इन्होंने इसका मन बढ़ा के रखा है। देते हैं ना? आप बना देते संविधान, जा कर के भेजते अपने दादाजी को, भैया जाइए संविधान लिख करके आइए। ये बुड़बक थे। कोई कोई तो महात्मा गांधी को बोल देते हैं। इन्होंने किसको बढ़ावा दिया? तो चमार को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? तो SC ST को दिया। किसने को दिया? भारत पाकिस्तान विभाजन कर दिया। अरे बकलोल है, हैं? पूरा विश्व का आदमी महात्मा गांधी को पूछता है, हमको नहीं पूछ रहा है, मीना को नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या? तो घर में अगल बगल में क्या होगा? सुनी सुनाई बातें। पढ़ तो लो एक बार संविधान। किसी ने नहीं पढ़ा होगा पूरे भारत में। मैं बताता हूँ, पूरे भारत में 5% लोग ही वैसे होंगे जिन्होंने भारत का संविधान पूरा का पूरा पढ़ा होगा, और बाकी ने जो 95% है उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। इसमें से और भी लीजिए, ये संविधान की बात हो गई। गीता कुरान भी बोलता हूँ 5% पढ़ा होगा, क्यों ही नहीं पढ़ता। श्री कृष्ण मद भागवत जो पुस्तक है धर्म वाली, आप नहीं पढ़ते होंगे। पढ़िए, दिमाग ना बदल जाए ना तो मेरा नाम नहीं। इतनी अच्छी पुस्तक है। यहाँ पे तो हम देखते हैं बाराती हवा देखा ना चलाए, हमें उसमें मज़ा आता है। शुरू से बोल रहा हूँ कि जो हमारा दिमाग है ना, वो दिमाग गलत कामों में और गलत बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता है। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा, पढ़ना छोड़ करके उठ के सुनेंगे। देखें आइलिए हुनर से मम्मी को सुना रहे, इसको रास्ते में ब्यूटी को सुना रहा है, फलना गाड़ी दिल है मारे दिल के दूल्हे पढ़। इसमें मज़ा आता है। लेकिन छोड़िए, उसका काम है। आपको क्या करना है? आप जो धर्म की पुस्तकें हैं, कभी मिलता है तो आप उसको पढ़िए। बुढ़ापे में देखिए जो दादा नाना होते हैं ना, वो बेचारा को आँख से दिखता नहीं है, ऐसे करके भागवत पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा। रामायण की घटना लगभग लोगों को नहीं पता है, महाभारत की घटना नहीं पता है। और महाभारत के जो एक एक श्लोक है ना, अगर जिसको पढ़ना आता है तो पढ़ के देखिएगा। सच में अगर दिमाग में पॉजिटिवनेस नहीं आ जाए तो क्या है ज़िंदगी में, फिर कभी जो है ना दूसरा चीज़ देखने की कोशिश नहीं करिएगा, मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा एकदम भक्त भगवान है, हम भगवान। पढ़ने से ही विद्या आती, जितना पढ़िएगा उतना मज़ा आएगा। हम लोगों के जनरेशन को क्या दिखाया जाता है शुरू से? यूट्यूब। पापा क्या देखते हैं? भोजपुरी गाना चल रहा है। अरे अभी के जो जवान बाबूजी हैं वो क्या देखते हैं? भोजपुरी फिल्म देखेंगे, भोजपुरी गाना देखेंगे। देखते हैं ना? देखते हैं। पहले के समय में जब रेडियो बजता था ना, तो उस समय का एक्साइटमेंट अलग था। वो गाना चित्रहार देखते थे, टीवी पर आता था। किसी के यहाँ पुराना टीवी है? चित्रहार देखें, संडे को सुबह 7 बजे देता था, और हम लोग उसको 7 बजे उठ कर के टीवी खोलते थे, चलो चित्रहार देख लो जी। तुमसे मिलने को दिल करता है, गाना चल रहा है, आधा घंटा का देता था। आप लोगों ने अक्सर, शायद आप लोग का जन्म नहीं हुआ था इस समय में, आपने देखा होगा, आपने भी नहीं देखा होगा। चित्रहार चलता था जब ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था ना, संडे को देता था 7 बजे चित्रहार। एंटीना वाला टीवी आप लोग देखें? कहाँ से देखिएगा, अभी इतना बड़ा देखने में लगते हैं, बाकी बात तो हैं तो छोटे ही हैं, खाली आप लोग डिब्बा बड़ा है हैं। अब तो DTH आ गया ना, तो अब तो जब मन तब गाना वाला चैनल है तो गाना लगा देते हैं। लेकिन सोचिए उस समय एक टाइम पर 8 बजे महाभारत चलता था, महाभारत देखता था। नेशनल पे देता है अभी भी, नेशनल पे देता था। जब वो एंटीना था ना, तो उसमें खाली नेशनल ही चलता था, दूसरा कोई चैनल नहीं था, नहीं, खाली नेशनल चलता था। और उसको हम लोग हिलाते थे जा करके। सोचिए वहाँ ऊपर में देखा, ये लो हिला रहे हैं एंटीना। उस समय टीवी में आता था, वो मज़ा आता था देखने में। संडे का इंतज़ार करते थे, संडे को 7 बजे टीवी खुल जाता था, क्या चित्रहार दे रहा है। चित्रहार मतलब गाना, अच्छा सब गाना देता था, जो हिंदी गाना है ना अच्छा सब देता था। अब वो कहाँ,
अब तो लोगों को मेला देखने का हुब नहीं है। देखिएगा मेला लगता है, खास लड़कियां तो खैर जाती है, इनका छोड़ दीजिए, हमारे लोगों का बात बोलिए। लड़का लोग तो जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे उम्र का जो है वो तो छौर छवारिक चला जाता है, जो 14-15 बरस का, उसको तो ऐसे मज़ा लगता है लड़की देख करके चला जाता है मेला देखने। वो मेला देखने थोड़ी जाता है, वो लड़की देखने जाता है। लेकिन हम लोगों के उम्र का जो आदमी है उसको मेला में अब इंटरेस्ट नहीं है। आप जाइए, मज़ा नहीं आएगा। अब हम लोग को ऐसा भारी लगता है कि एक समय में हमारी वाइफ बोल दे कि चलो मेरा घुमाओ, तो हम लोग भाग जाएंगे इधर उधर, दो मेला क्या जाएंगे। अब दिक्कत होता है। क्लास जिसका नहीं हुआ था जाइए कर लीजिए। अटेंडेंस बन गया है, जिस जो अटेंडेंस बना के घर जाना चाहते हैं चले जाइए।